काल से पहले जो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्गों को इसका लाभ मिलना चाहिए, उनकी सुविधाएं बननी होनी चाहिए। कैसी संधि है? यहाँ तो गुलामों जैसा व्यवहार कर रहा है अमेरिका। कहता है 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद लो। मैं इस टोन में ट्रम्प बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारे देश को कमजोर समझ रहे तो इनकी गलतफहमी। अब मजबूत आदमी जाता, पैसे वाला, तो अधिकारी अंदर बिठा के मिल लेता है। गरीब आदमी कई घंटे इंतजार करता रहता है, और जो योजनाएं वो कागजों पे है, जमीन। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है, क्या मैच देखेंगे? नहीं, देखेंगे भी और जीतेंगे भी हम लोग। धामपुर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जन सुनवाई के लिए मौजूद हैं। न्यूज टाइम्स लाइव की टीम धामपुर में पहुंच चुकी है उनके आवास पर। आइए सीधा चलते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के पास, जानते हैं उनके विचार। सांसद जी, आपके द्वारा जो है सीनियर सिटीजन के बारे में मुद्दा उठाया गया था, अब वो प्रस्ताव जो है पास हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, पहले कोरोना काल से पहले जो सीनियर सिटीजन हैं उनको किराए में भी छूट मिलती थी और कुछ विशेष सुविधाएं मिलती थी। फिर सरकार ने उस पर रोक लगा दी। 2024 में जब मैं लोकसभा गया तो मैंने इस मामले को जोर शोर से उठाया, और 2025 के 8वें महीने में मैंने एक पत्र भी रेल मंत्री को लिखा कि जो हमारे नागरिक हैं, वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिनमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनको, बुजुर्गों को इसका लाभ मिलना चाहिए, उनकी सुविधाएं बननी होनी चाहिए। समय लगा, लगातार मांग उठाने के बाद सरकार ने उसका संज्ञान लिया और वो सुविधाएं पुनः बहाल होगी। सरकार का काम लोगों को फायदा पहुंचाना है, ना कि उनको पीड़ा देना। कई बार जब सरकार गलती करती है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की, वो सरकार सवाल पूछे, और जब सवाल पूछा तो फिर कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है। इस वजह से मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए नगीना लोकसभा के जो हमारे जो है वोटर्स का, सपोर्टर्स का, जिन्होंने हमें ताकत दी कि हम ये सवाल उठा सकें। उन्हीं की इस ताकत की वजह से, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी की वजह से, नगीना लोकसभा के लोगों की वजह से ये दिन संभव हो पाया कि हमारी मांग को, उसमें जो है, जो इस तरह का माहौल बना, लोगों के अंदर जो है संदेश गया, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। इसके लिए मैं नगीना लोकसभा के साथियों को बधाई देता हूँ। अच्छा, आपने बीते दिनों जो है अभी अमेरिका और जो है दूसरे देश को चेतावनी दी थी कि वो भारत की तरफ ना देखे। इस मुद्दे को जो है विपक्षी पार्टी कह रही है कि आप जो है, चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अमेरिका और भारत की संधि है, तो कि जो है केवल राजनीति नहीं है। कैसी संधि है? यहाँ तो गुलामों जैसा व्यवहार कर रहा है अमेरिका। कहता है 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद लो, मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा। कोई संधि किसे कहते हैं? संधि ऐसी होती है कि आप मेरा सम्मान करें, मैं आपका सम्मान करूं, यही मित्रता होती है। फॉरेन पॉलिसी हो सकती है। संधि कैसी? कोई हम गुलाम है क्या उनके? या हमने उनसे कोई कर्ज लिया है? बात कर रहे हैं जिस तरह से, जिस टोन में ट्रम्प बात कर रहे हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो हमारे देश को कमजोर समझ रहे तो इनकी गलतफहमी। हम चुने हुए सांसद हैं, हम फॉरेन पॉलिसी में, वो वहीं लोकसभा में डिस्कस होती है, संसद में। इनको क्या पता है? फॉरेन पॉलिसी वहीं डिस्कस होती है और वहीं जो है उन पर जो आगे चर्चाएं होती है। तो हम लोग अपनी जो है विषयों को रखेंगे जी। और अगर हमें लगता है कोई देश अगर गलत कर रहा है हमारे देश के साथ, तो उस पर हम सरकार जवाब भी मांगे। इसमें क्या है? अच्छा, आप जो है जनसुनवाई कर रहे हैं, क्या आप, चूंकि हम हर महीने धामपुर में आते हैं, जनता की ऐसी क्या मुद्दे हैं जो भाजपा सरकार होने के बावजूद लोग आपकी तरफ जो है, हम देखते हैं आपके कार्यालय पर हमेशा भीड़ लगी रहती है? देखिए, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही है, और दफ्तरों में जाते हैं लोग तो अब मजबूत आदमी जाता, पैसे वाला, तो अधिकारी अंदर बिठा के मिल लेता है। गरीब आदमी कई घंटे इंतजार करता रहता है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो उनको देखता है तो वो उनसे मुंह फेर के चला जाता है। ये जो पॉलिसी है सरकार की, और जो योजनाएं वो कागजों पे हैं, जमीन पे उसका लाभ तब मिलता है जब हम लोग लड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी नीतियां जिनमें सरकार फेल हुई है, तो हम ये आवाज उठाते हैं, तो लोगों को उम्मीद है, जिन लोगों की मदद होती है, कि भाई वहाँ जाकर मदद हो सकती है। तो मैं इस कहाँ लायक हूँ? इस लायक ही तो जनता का आशीर्वाद है। जनता और आशीर्वाद देगी तो उत्तर प्रदेश में भी यही दिन आगे देखने को मिलेगा कि लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे उनकी सुनवाई होगी। अधिकारी कर्मचारी उन आम जनता का सम्मान करेंगे, उन कुर्सी बिठाया करेंगे, पानी पिलाया करेंगे, उनकी समस्या में हल क्या करेंगे, यही होना चाहिए। अच्छा, एक पर्सनल सवाल, आखिरी सवाल। आप चूंकि एक क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, सांसद भी हैं, आपका पूरा दिनचर्या जो है आज व्यस्त है। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है, क्या मैच देखेंगे? नहीं, देखेंगे भी और जीतेंगे भी हम लोग, जीतेंगे। ये है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने न्यूज टाइम्स लाइव पर अनेक विचार व्यक्त किए।